सर पहले तो सर थैंक यू सर मेरे को सर आप आए मैंने रेस्पॉन्ड दी मेरे को क्योंकि मैं जब भी रिप्लाई देता था आप जल्दी रिप्लाई कर देते थे इसीलिए सर थैंक यू सर आप आने के लिए सर। थैंक यू, मतलब काफी आपका मैसेज आया, काफी अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि आपने बोला कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, और हाँ तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। बताइए हाँ क्या सर। पूछना चाहते हो। हाँ सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो वीडियो सर बनाते हैं कॉमर्स के लिए हम जानते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं कि आपका जो कैरियर है एकेडमी की जो कैरियर है जो भी आपका लाइफ का अब उसमें थोड़ा बताएंगे किस तरह है आपका परफॉर्मेंस क्या है सब। बात मेरी एकेडमिक की, तो आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट। मतलब मुझे आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम से पढ़ा था, ठीक है, वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ा हूँ। 10th में आई गॉट फर्स्ट क्लास, मतलब इतना डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आए थे, एवरेज स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट क्लास 10th में, 12th में भी फर्स्ट क्लास। टीवाई बीकॉम मैंने ग्रेजुएशन किया है, टीवाई बीकॉम किया है मैंने, तो टीवाई बीकॉम में भी आई स्कोर्ड थोड़ा डिस्टिंक्शन के आसपास, ठीक है। तो अगर बाकी सब सब्जेक्ट देखा जाए तो उसमें जैसे मैं कॉलेज में आया तो अकाउंट्स हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है। हाँ तो सर। अकाउंट्स में आई गॉट गुड मार्क्स एवरी ईयर आई। सर सर अकाउंटिंग पे आप जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है इसी में पता चलता है आपका अकाउंट बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब एकेडमिक वाइज तो फर्स्ट क्लास रहा है रिजल्ट। एवरेज हाँ सर। स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, मतलब आप लोग जैसे ही हूँ, मतलब कोई एकदम ये नहीं है, स्कॉलर नहीं था मैं स्कूल पहले से। एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और हर बार मुझे एवरेज मार्क्स आए। बट क्या था कि अकाउंट्स में काफी इंटरेस्ट था, फर्स्ट मतलब 11th स्टैंडर्ड से ही, फर्स्ट टाइम से ही मुझे अकाउंट्स में काफी इंटरेस्ट था। और इतना हाँ सर। अकाउंट्स अपने मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, और जब मैं सीखता था ना तो भी उसी तरीके से अपने आप को सिखाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं अकाउंट्स पढ़ने लगा, अकाउंट्स इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब मैं अपने फ्रेंड्स लोग को पढ़ाता था, तो वो धीरे धीरे वो बिल्डअप होते गया। तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं अकाउंट्स ये सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ और ये प्रोफेशन में आ सकता हूँ वैसे। तो क्वालिफिकेशन वाइज देखो तो मैं सिर्फ टीवाई बीकॉम हूँ। सर उसके बाद बीकॉम के बाद पीजी पीजी एमकॉम आप किए हैं एमकॉम ना ऐसे कुछ नहीं किए। अच्छा सर। तो टीवाई बीकॉम मैंने कंप्लीट किया। टीवाई बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैं फटाक से टीचिंग फील्ड में चला गया। टीचिंग फील्ड के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और एक तरफ यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा था, टीचिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, और काफी वर्कलोड बढ़ता गया। तो इसके बाद मैं एमकॉम नहीं कर पाया, बट आई एम प्लानिंग कि एमकॉम एंड पीएचडी, फ्यूचर में मुझे पीएचडी इन फाइनेंस करना है, तो उसी के लिए प्लान चल रहा है। आपका जितना भी स्टूडेंट है तो आज लगभग सब आप तो बोले थे कि बातचीत जो हमारा हुआ था आप बोले थे कि वो भी बहुत सारा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल भी है तो उनसे आपको क्या मिलता है मतलब आपको कैसा लगता है जो भी आप स्टूडेंट कोई जाता है कोई भी अच्छा करता है तो अच्छा तो लगेगा ना तो ये तो अच्छी yes. बात है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो अभी फिलहाल सीए बन चुके हैं। कुछ लोग आईपीसी में है, ग्रुप 1 क्लियर किया है, किसी ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लियर किया है, कोई सीए फाइनल में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, और कुछ फाइनल ईयर में, कुछ आईपीसी में है, और कुछ सीपीटी में है। तो एक मतलब काफी एक अच्छी गुड फीलिंग होती है कि जब 11th 12th मैंने उनको पढ़ाया, तब वो पूछ रहे थे कि सर मतलब क्या करना चाहिए, कॉमर्स में क्या करना चाहिए। तो मैंने हमेशा उनको सजेस्ट किया है कि आप सीए ज्वाइन करो, ठीक है। तो वो उनका हमेशा मैसेज आते रहता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने ये बताया। तो कैसे होता है ना, अगर हम समझो 100 स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई भी एक स्टूडेंट अगर समझो अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस कर लेता है या फिर कुछ अचीव कर लेता है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है, मतलब यही मेरे लिए भी सक्सेस है कि अपने स्टूडेंट को एक सक्सेस मिल जाए अच्छी खासी। अच्छा सर 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 उसके बाद क्या प्रॉब्लम रहता है कि हम जो भी प्रोफेशनल करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एकेडमी के बहुत अच्छे रहते हैं तो हाँ उसके बाद जब भी प्रोफेशनल पे आते हैं तो उनका थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम कम लगता है तो सर हाँ, हमारा लोग के लिए सर क्या बोलेंगे देखो हम जैसा कैसे, लोग। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, ठीक है, जब आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, तो ये एक स्टेट वाइज एग्जाम होता है, ओके। एवरी स्टेट का एक अलग अलग एग्जाम होता है। और जब आप प्रोफेशनली करोगे तो ये पूरे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम्पल है। तो एक ऑलरेडी एक प्रेशर आ जाता है, जैसे कि आप अभी सीए कर रहे हो, ठीक है।
तो सीए में क्या होता है, पहले से एक डराया जाता है कि ये 1% रिजल्ट आता है, 2% रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इसमें डिजर्विंग हम है कि नहीं, कि हम पास हो गए कि नहीं, पहले से ना हमको पूछा जाता है, ठीक है। और रही बात आईपीसीसी की, अगर आप देखो तो आईपीसीसी में ना 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है ना, सबसे पहले ये होता है कि बच्चा पहले ही डर जाता है कि सर मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, ग्रुप 2 बाद में दे दूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा, नवंबर में दे दूंगा, ये मैं ग्रुप 1 दे देता हूँ, नवंबर में मैं ग्रुप 2 दे दूंगा। बट आप ये भूल रहे हो कि बचपन से आप वो 7 to 8 सब्जेक्ट ही पढ़ते आ रहे हो। 5 ही होगा। आपने 12th किया, आपने 12th किया, 12th में कितने सब्जेक्ट थे? 12th में 6 सब्जेक्ट है, 600 मार्क। सब्जेक्ट, 6 हाँ। सब्जेक्ट। अर्लियर आईपीसीसी में क्या था कि पहले कितने सब्जेक्ट थे आईपीसीसी में, तो पहले 7 सब्जेक्ट थे, ठीक है। अच्छा ग्रुप सर। 2 में, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग, एसएफ, आईटीएसएम और ऑडिटिंग, ये 3 सब्जेक्ट, और ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ठीक है, अकाउंट्स, अच्छा कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड लॉ, ठीक है। तो सर अच्छा 7 सब्जेक्ट पहले से है, ठीक है। हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तभी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मतलब हम लोग को पहले से आदत है। कैसे होते हैं, हमको पहले से आदत होती है 7 सब्जेक्ट पढ़ने की, ठीक है। बस अभी प्रोफेशनल में आके वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो इसमें डिवाइड किया गया ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो इसमें एक ऑलरेडी एक प्रेशर आ जाता है कि ग्रुप 1 क्लियर करना है, ग्रुप 2 क्लियर करना है, कि दोनों एक साथ दोगे, अच्छे से प्रॉपर से स्टडी करोगे तो एक साथ दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे, क्योंकि हम लोग को पहले से आदत है 7 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट पढ़ने की, ठीक है। और रही बात प्रोफेशनल में आके कि मतलब सर जो एकेडमिक वाइज एकदम अच्छा होता है, आपने जैसे कि अभी जस्ट बोला भगवान हमने कि सर एकेडमिक वाइज काफी अच्छा होता है, प्रोफेशनल में आके सर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है ना। अच्छा सर। ये अच्छा ऐसा सर। क्यों होता है, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या पता है। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड अच्छा वन इज सिंसियरिटी। अच्छा सर। क्या होता है ना, पता है कि जो आपको भी पता होगा कि ये जो सीए, ये जो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है ना, इसमें 2 ही चीज, पहला सबसे पहला क्या है सर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर स्टडी। ये या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें ना सर एवरेज बच्चा भी पास हो जाता है, और जिसमें ना स्कॉलर से स्कॉलर बच्चा भी फेल हो जाता है। अभी सर दोनों में फर्क क्या है, मैं बताता हूँ। एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना, उसको पहले से डर लगा हुआ रहता है, क्या कि यार मैं पहले से एवरेज हूँ, ठीक है, मैं पहले से एवरेज हूँ, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की ना तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो इतना डरा हुआ रहता है, वो कंटिन्यूस स्टडी करता है, कंटिन्यूस स्टडी करता है, कंटिन्यूस स्टडी करता है, और वो स्टडी कर करके इतना मतलब अपने आप को बिल्डअप कर देता है कि वो प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक कर लेता है, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करता है, इसके पीछे का रीजन उसका डर होता है कि वो कंसिस्टेंसी, वो डर को बोलता है कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करना है, मुझे अभी और थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होना है। और वो जो एवरेज स्टूडेंट है वो कंटिन्यूस पढ़ाई करके वो प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक कर लेता है। जबकि मैं बताऊं कोई स्मार्ट स्टूडेंट है, ठीक है, जो पहले से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है, अभी क्या होता है, वो क्यों फेल हो जाता है, वो उसका जो फेल होने का रीजन क्या है। पहला तो उसको ये लगता है यार अब तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, अच्छा अब तक मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, तो ये वाला एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगा। वो ये भूल जाता है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ठीक है। यहाँ सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी ये दोनों जरूरी है, ठीक है। तो मेहनत तो सर करना पड़ेगा सर। यस, तो ये जो जो बंदा है ना, जो पहले से उनका एकेडमिक ईयर अच्छा है, उन लोग थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है उनकी स्टडी थोड़ी सी कम हो जाती है, और उन लोग वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एक रीजन है। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो 2 चीजें आपको कंपलसरी रखनी है, एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा सिंसियरिटी। यस। अच्छा सर। सर ये बात है कि जो भी हार्डवर्क हम जो करते हैं और जो में कितना कितना पढ़ाई होना चाहिए, एक्चुअली आउटपुट निकालना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे। अभी कैसे होगा ना, समझो अगर आप स्टडी करने बैठते हो, ठीक है, तो जो आप खुद की नोट्स बनाओगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समरी नोट जो बनता है, मतलब समझो पर्टिकुलर एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में एक आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट पढ़ लिया, लॉ में एक सब्जेक्ट पढ़, एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया,
वो चैप्टर पढ़ने के बाद है ना, समझो अगर वो चैप्टर 20 पेज का है, से फॉर एग्जांपल अगर वो चैप्टर 20 पेज का है, तो वो 20 पेज आपने लिख दिया। सबसे पहले तो आप क्या कर लोगे, उसको हाईलाइट कर लोगे, जो जो आप पढ़ रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट आपको पार्ट लग रहा है उसको हाईलाइट कर दोगे अपनी बुक में। और वो 20 पेज पढ़ने के बाद आप खुद अपनी नोट्स बनाओगे, अच्छा सर। समरी नोट्स। अभी वो जो समरी नोट्स है ना, वो समरी नोट जो आपने 20 पेज पढ़े ना, वो कम से कम 2 पेज में कवर अप होना चाहिए, पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए 2 पेज में। अभी वो 2 पेज में आप लिखोगे क्या, तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। और इस तरीके से अच्छा समरी नोट्स बनाओ कि वो जब एग्जाम के टाइम पे जब मैं वो 2 पेज पढ़ूं, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाना चाहिए। अभी अच्छा सर सर। ये आप कैसे करते हो, तो ये जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था ना, मैं तब से अकाउंट से रिलेटेड ही करते आ रहा। मतलब मेरा ये अच्छा खास बात था कि मतलब कैसे कि अगर समझो मैंने कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के बाद मैं 2 या 3 पेज में उसका पूरा समरी लिख देता था, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो जब वो 3 पेज हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास वो पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो क्या होता है ना, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, और ये तो जरूरी ही है। अभी सिलेबस इतना वास्ट है, इतने इतना अच्छा इतना वास्ट है सिलेबस। ओके, इतने वास्ट सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे सर, उसको एकदम कम कर देंगे, एकदम कम। अच्छा। जब अच्छा आप समरी नोट्स बनाओगे ना, तो वो समरी नोट्स क्या होगा, वो छोटी सी समरी नोट्स आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, एग्जाम के एक दो बार रिवीजन कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस को इतना छोटा करना और कंटिन्यूस। और वन मोर थिंग इज क्यूमुलेटिव रिवीजन। अच्छा। क्यूमुलेटिव रिवीजन मींस व्हाट, कि से फॉर एग्जांपल आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ा और उसका समरी नोट्स बना दिया। आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे उसका आपने समरी नोट्स बना दिया। अब जब दूसरा चैप्टर आप पढ़ने बैठो ना, तब आप जो पहले चैप्टर में जो आपने लिखा था समरी नोट्स, उसको रिवाइज करो। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आओ। जब सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे, सेकंड चैप्टर का आपने समरी नोट्स बनाया, और आप थर्ड चैप्टर आओगे, तो जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है ना, तो फर्स्ट वन रिवाइज करो, समरी नोट जो आपने बनाया था वो, फिर सेकंड वन रिवाइज करो, फिर थर्ड वन पे जाओ। उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन इज मोर इंपोर्टेंट इन प्रोफेशनल एग्जाम। सर यस। अभी तो एग्जाम के लिए शायद मैं मान के चल रहा हूँ 4 महीना नवंबर को। तो 4 महीना में तो 2 ग्रुप नहीं हो सकता। जो भी जो भी इंटर लेवल का स्टूडेंट है, वो एक ग्रुप अच्छे से हो पाएगा क्या 4 महीना में? कैसे देखो, जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर लिया था 2 ग्रुप का, उन्होंने तो पहले से प्रिपरेशन भी 2 ग्रुप का ही किया होगा। ठीक है, हाँ सर। और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब 2 ग्रुप का अगर प्रिपरेशन किया है, तो वो स्टूडेंट 2 ग्रुप के लिए ही जाए। ठीक है, दोनों अच्छा ग्रुप सर। एक साथ ही दे। उसमें को अगर अच्छा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैंने दोनों ग्रुप का फॉर्म तो भर दिया है, ठीक है, बट मैं दोनों ग्रुप दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये वाली सिचुएशन में पहले एक ही ग्रुप पढ़िए, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो। एक ही ग्रुप पढ़ो। एक ही ग्रुप में अगर समझो आपका प्रॉपर हो चुका है रिवीजन, या एक ही ग्रुप आपका वो हुआ है, अच्छा। तब आप दूसरे ग्रुप पे जाओ। अगर आपने पहले से दोनों ग्रुप अच्छा। पढ़ा है, तो यू मस्ट गो फॉर बोथ दी ग्रुप। बट अगर समझो आपने अच्छा अभी सर। तक अपनी स्टडी नहीं हुई है, ठीक है, तो 4 महीना इज मोर देन इनफ। अगर आप पहले से थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ते आ रहे हो, आपने थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो 4 महीना आई थिंक सो मोर देन इनफ टू क्लियर वन ग्रुप, मोर अच्छा देन। बट कंडीशन अप्लाई इज 15 आवर्स, 15 आवर्स स्टडी करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 आवर्स एवरी डे। सर। तो सर लास्ट में ये बोलूंगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और टैक्सेशन और सर जितना भी है सब कॉन्सेप्चुअल अच्छा है। इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है। मैं भी स्टूडेंट को बोलूंगा, जितने भी मेरा सब्सक्राइब किए हुए जो भी चैनल है कॉमर्स रिलेटेड, वो बोलेंगे आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। सर थैंक यू सो मच। सर आप ज्वाइन किए, अभी तो सर आपका क्लास भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। आपने मैसेज किया, आपने कमेंट किया, आप मुझे काफी टाइम से आपका फोन भी आया था आपका, मतलब आपने मुझे ये भी बताया कि आप काफी टाइम से मुझे फॉलो करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो एक मतलब यूट्यूब चैनल से एक कांटेक्ट बढ़ते हैं। और आपका आपका अच्छा चैनल भी देखा, आपका चैनल भी काफी अच्छा है। आप वीडियोस अच्छा। वगैरह बनाते हो, ठीक है, लैंग्वेज मुझे नहीं समझती है, बट अच्छा लगा आपका चैनल विजिट करके, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
इसी तरीके अच्छा से आप सर। मतलब अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो करते रहो और होप सो आप सीए बन जाओ जल्द ही। काफी आपको ग्रुप अभी फिलहाल नवंबर में आप एग्जाम देने वाले हो, अच्छा सर। नवंबर में ये एग्जाम सर देने, मतलब ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, आप एग्जाम देने वाले हो। अच्छा ये सर। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और मतलब कभी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, एनी टाइम यू कैन मेल मी। ठीक है, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही आप ग्रुप 1 भी क्लियर होते हो, ग्रुप 2 भी क्लियर होते हो, तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि चलो आप। जरूर जरूर सर, ये तो मैं करूंगा, क्योंकि सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आपका चैनल में कैसे मतलब सर्च किया, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके बाद आपका चैनल आड में आया। तो अच्छा। आड में जनरली सब लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि यस। मेरे को आपके जो आप जो पढ़ाते हैं ना, जो समरी करके जो लिखा गया, तो बहुत कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट आता है। उसके बाद मेरा यस। अच्छा लगा, मैं जल्दी विजिट किया चैनल को, चैनल तुरंत ही मैं और बेल नोटिफिकेशन दबा दिया। उसके बाद जब जब भी आपका वीडियो सब आता है तो मेरे पास आ जाता है सब नोटिफिकेशन, तो मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब इतने टाइम से आप देख रहे हो ये पता नहीं था मेरे को, और मेरे को भी काफी अच्छा लगा कि मतलब आप मतलब मेरे चैनल देखते हो और मतलब काफी कुछ सीखने मिलता है आपको मेरे चैनल से। तो थैंक यू सो मच मतलब देखने के लिए और इतने टाइम से फॉलो करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बार और बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपको क्लास नहीं ले पाते, मतलब वो आपके पास पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे, मतलब आपका क्लास कैसे पता चलेगा, कैसे कहाँ पे मिलेगा, कोई अभी है? अभी तो हम तो आउट ऑफ स्टेट है ना, जो भी स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट है, हाँ मतलब आप महाराष्ट्र से पढ़ाते हैं, जो भी हाँ, महाराष्ट्र से बाहर है, वो आपसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अभी ऐसे कुछ है नेटवर्क? अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि महाराष्ट्र में हूँ मैं, महाराष्ट्र के जो मतलब महाराष्ट्र में भी मुंबई में हूँ, तो मुंबई के जो बच्चे हैं जो मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे हो रहे हैं। और रही बात महाराष्ट्र के बाहर अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यूट्यूब चैनल में वीडियोस डाले, बट हालांकि अभी तक मैंने कभी लाइव सेशन किया नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर कभी जरूरत पड़ी नहीं, किसी का कभी कॉन्टेक्ट वगैरह आया नहीं है। बट अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम लोग देखेंगे, करेंगे कुछ लाइव सेशन करेंगे, अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ठीक है सच। सर। आप भी जितना भी यूट्यूब में भी जितना भी आपका वीडियो भी है, वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो सारा तो लेक्चर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, तो हाँ वहां पे भी तो पता चल जाता है। तो आप जरूर भी सर करिए, आगे भी फुल क्लास भी दीजिए और भी बेनिफिट पाएंगे। जी जरूर ठीक जरूर है सर। जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।